हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अप्लाइड फिजिक्स सीरीज। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फेज वेलोसिटी यानी कि वेव वेलोसिटी। तो जैसा कि हमने पुरानी प्रेजेंटेशंस में पढ़ा है कि जितने भी डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे मैटर पार्टिकल्स हैं उन सबके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे हम मैटर वेव्स कहते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम सब कर चुके हैं। तो अब उन वेव्स के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है, सिंगल वेव के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है उसे कहते हैं हम फेज वेलोसिटी। The velocity with which a plain monochromatic wave moves through a medium. मोनोक्रोमैटिक वेव का क्या मतलब हुआ? मोनोक्रोमैटिक वेव का यहाँ पे मैं मतलब लिख देती हूँ, यानी कि ऑफ सेम वेवलेंथ या कांस्टेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो जितनी भी वेव्स हैं अगर उनकी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है, सेम वेवलेंथ है, तो उन्हें मोनोक्रोमैटिक वेव बोलेंगे और उनके साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है उसे हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेव बना रखी है जो हमारा एक पार्टिकल है जो कि एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे हम लोग फेज वेलोसिटी कह देते हैं। तो ये उस वेलोसिटी से मूव करता है। और जैसे कि हमने डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पढ़ी थी, h इज इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि वीपी जो हमारा फेज वेलोसिटी है, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये हम काफी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। अगर हम सी को जनरलाइज कर दें, हम एक नॉर्मल वेलोसिटी ले लें, तो वेलोसिटी है ये v बाय लैम्डा। ठीक है, और अगर इस वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो हमारा vp किसके इक्वल हो जाएगा? न्यू इनटू लैम्डा। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी, तो लैम्डा की वैल्यूज हम h अपॉन mv रख देंगे और बाकी हम एक और रिलेशन से निकालते हैं, जैसे कि हमें आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस जो हमें पता चला था E इक्वल्स mc स्क्वायर। और जो हमारे पार्टिकल एनर्जी थी, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो एनर्जी आई थी वो क्या थी? हमारी h न्यू। तो इन दोनों को अगर हम इक्वलाइज कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? mc स्क्वायर इक्वल्स h न्यू। यहाँ से हम न्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी mc स्क्वायर बाय h। थोड़ा अच्छा लिख mc स्क्वायर बाय h। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारी vp की क्या वैल्यू आती है? हमारी vp की वैल्यू आएगी mc स्क्वायर बाय h इंटू h अपॉन एम वी। h से h गया, m से m गया, तो हमारा vp आ गया c स्क्वायर बाय v। ओके, एक तो इसका ये फॉर्मूला है, प्लस इस फॉर्मूला के ऊपर आपको आगे मैं एक चीज बताने वाली हूँ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, जो कि ग्रुप वेलोसिटी को डिराइव करता है। हमें ग्रुप वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी वो चीज हमें बताता है। ठीक है, अब हम ये चीज एक बार इतना नोट करो। अब हम आगे चलते हैं इस चीज से। जैसे कि हमने फेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा, न्यू इंटू लैम्डा। ओके, अगर हम इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो 2 पाई न्यू डिवाइड बाय 2 पाई लैम्डा। 2 पाई न्यू को एक साथ रखते हैं, 2 पाई न्यू को एक साथ रखते हैं और लैम्डा अपॉन 2 पाई को एक साथ रखते हैं, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। 2 पाई न्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है? ओमेगा के। और 2 पाई बाय लैम्डा किसके इक्वल होता है? के के। तो लैम्डा बाय 2 पाई किसके इक्वल हो गया? 1 बाय के। तो हमारे पास वीपी का एक और फॉर्मूला आ गया, ओमेगा बाय के। बता रही हूँ, चिंता मत करो, ये सब क्या है पढ़ा है सबने। ओमेगा क्या होती है? हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और के क्या होता है? हमारा वेव नंबर। तो हमारे पास ये एक तो ये फॉर्मूला भी है, एक ये फॉर्मूला भी है, और एक और मैंने यहाँ पे लिखा था Vp इक्वल्स सी स्क्वायर बाय वी। हमारे पास ये फॉर्मूला भी है।
तो इतने हमारे फेज वेलोसिटी के फॉर्मूला निकल आते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी वेव कैसे एसोसिएटेड होती है कि y इक्वल्स a sin ओमेगा t माइनस x बाय v, जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तभी यहाँ पे माइनस है। तो जहाँ पे a हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t होता है हमारा टाइम, x कितनी डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस, और v हमारे पास होती है वेलोसिटी। तो अगर हम इसे फाई के टर्म्स में लिखें, हम फेज के टर्म्स में इसे लिखें जिसमें कि हमारा डिस्टेंस है x और टाइम है हमारा t, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय वी। ओके, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ओमेगा बाहर ही रहेगा, अंदर डिफरेंशिएट होगा तो 1 माइनस 1 बाय वी डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब क्या होगा, फाई जो हमारा वो फेज है, अगर फेज कांस्टेंट हो जाएगा, फाई कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फॉर कांस्टेंट फेज फाई डी फाई बाई डी टी इक्वल 0। तो इससे इस इक्वेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, सो इन वन हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई वी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 0। तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, v। तो डी एक्स बाई डी टी एक ऐसी वेलोसिटी हुई, एक ऐसी वेलोसिटी जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट, किसी भी फेज के डिस्प्लेसमेंट को बताएगी, हमारे किसी भी फेज के डिस्प्लेसमेंट को बताएगी, और दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फेज मूव्स फॉरवर्ड। एक ऐसी वेलोसिटी इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फेज मूव्स फॉरवर्ड, और यही हमारी होगी फेज वेलोसिटी। ओके, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में भी इसे डिराइव कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब जो कि हमने पढ़ा था y इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस x बाय v, तो इसमें अगर हम ये v हमने क्या निकाला था, फेज वेलोसिटी के इक्वल निकाला था, तो अगर इसमें हम फेज वेलोसिटी vp पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, और इसके बाद जो ये ओमेगा एस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वीपी। हमारे पास वीपी की वैल्यू आई थी, वीपी इक्वल्स ओमेगा बाय के। तो इससे हमारे पास ओमेगा बाय वीपी की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा बाय वीपी जो कि हमें यहाँ पे पुट करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के। तो अब इसे यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास फाइनलाइज इक्वेशन आएगी, जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है, जहाँ पे जो k है, इस k को हम या तो बोलेंगे वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये सारी डेरिवेशन थी फेज वेलोसिटी में। अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रुप वेलोसिटी की। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।